ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दार्जिलिंग मोड़ से सीधे आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि ट्रैफिक जैम की समस्या कोई नई समस्या नहीं है और बारिश के दिनों में ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। आप देखिए, स्कूल बसेस भी आप देख रहे होंगे, प्राइवेट व्हीकल भी हैं और इन चीज़ों के साथ साथ बारिश के साथ साथ सड़कों पे पड़े हुए गड्ढे हम आपको दिखा रहे हैं। दार्जिलिंग मोड़ से हम चंपासरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच में हम आपको बता रहे हैं कि लगातार तेज़ बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। और इसी बीच दिखा रहे हैं जैम की तस्वीर। हालांकि जब आगे बढ़ रहे हैं तो जैम ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। थैंक गॉड कि वक्त ज़ाया नहीं होगा हमारा और हम अपने गंतव्य तक सही समय पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच में बता दें कि स्कूल बसेस जो बच्चे छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, काफ़ी लंबा जैम दार्जिलिंग मोड़ पे लगा हुआ था और तेज़ बारिश भी इसका एक कारण हो सकती है। और सिलीगुड़ी शहर में जैम कोई नई बात तो है नहीं। इस जैम से अक्सर लोगों को जूझना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है और हम सभी कभी ना कभी दिन में एक बार ही सही जैम में हम फंसते ज़रूर हैं। बहरहाल, जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उन तमाम दर्शकों को हम बता दें कि हम दार्जिलिंग मोड़ से चंपासरी मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि तेज़ बारिश के बाद पूरा शहर लगभग डूबता हुआ नज़र आ रहा है। जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमा के खाने वाले, दिन में कमाते हैं तो शाम को चूल्हा जलता है, लेकिन अब तो बारिश की वजह से कई लोगों के काम भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और इसके साथ साथ शाम को चूल्हा कैसा जलेगा ये भी लोगों के लिए एक सवाल है। तो लोग बहुत चुनौतियों से गुजर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है और इस चीज़ को हम पूरी तरह से प्रकृति पे नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से हम अपने ज़िंदगी के लिए स्वार्थी हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रकृति अपने तरीके से बदला तो ले ही लेती है। तो हम जितने ज़्यादा मेटलिस्टिक होंगे, हम प्रकृति से उतने ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती है। हालांकि एक ऐसा वर्ग भी है हमारे देश में जो प्रकृति को बचाने के लिए जद्दोजहद कोशिश करते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रकृति को जो तेज़ रफ्तार से बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रही है। और बर्बादी शब्द मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, सिर्फ हम अपने सुविधाओं के बारे में सोच रहे हैं और जितनी ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में सुविधाओं की तलाश में आगे बढ़ेंगे, प्रकृति से हम कोसों दूर होते चले जाएंगे। तो अभी भी वक्त है, हालांकि बहुत कीमती वक्त हम ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे, हम क्या उनको हम दे के जाएंगे। क्योंकि एक रिवाज जैसा होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ सौंपते हैं। तो अगर हमें अपने पीढ़ी को सौंपने की बात हुई तो हम क्या सौंपेंगे? कार, बंगला या कोई कीमती सामान, या फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकृति? ये हमें तय करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम उन्हें गिफ्ट करेंगे, या फिर जिस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, जिस अमित कुमार जी ने लिखा है, कुछ नहीं कुछ इलाके जलमग्न रहे हैं। अमित जी, आपका शायद ये जवाब रमन जी के लिए होगा, क्योंकि रमन जी ने लिखा व्हाट अबाउट चंपासरी के बारे में जानना चाहते थे कि चंपासरी का कुछ इलाका लोगों के द्वारा अवरोधित किया गया था, स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतें आ रही थी वहां से। तो बारिश की वजह से तो पूरा शहर ही देखिए सर परेशान है।
तो हम चंपासरी मोड़ पहुंच चुके हैं। ये चंपासरी मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग जिन्हें ज़रूरत है वो बाहर निकले। हालांकि हम आपको दोबारा बता दें कि बारिश अभी कई दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है और ख़ास तौर पे पहाड़ की तरफ रुख ना ही करें तो बेहतर होगा।